नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने जार्ज पंचम की नाक पाठ से के पहले 5 प्रश्नों के विषय में पढ़ा था। आज हम इसके शेष प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। जार्ज पंचम की नाक से छठा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। अर्थात हमें पाठ में से ऐसे कथन या ऐसी बातें निकालनी हैं जो सरकारी व्यवस्था पर गरारी चोट करती हैं, कि जिनमें ऐसा महसूस हो कि वे सरकारी व्यवस्था पर चोट करती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस संबंध में निम्नलिखित कथन हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अर्थात एलिजाबेथ के आने का शंख अर्थात खबर इंग्लैंड में थी, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में सरकारी महकमों में अफसरों पर दिखाई दे रहा था। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अर्थात इतना कुछ पहरा होने के बावजूद भी किसी को यह मालूम ना हुआ कि जार्ज पंचम की लाट की नाक कहाँ गायब हो गई। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी आए और नाक न हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अर्थात सरकारी अधिकारी जार्ज पंचम की लाट की नाक लगाने को लेकर इतने उत्सुक थे कि उन्हें केवल जार्ज पंचम की नाक की ही चिंता थी। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया। 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अर्थात वे अपनी झूठी शान बनाने के लिए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक कटवाने को लेकर भी तैयार हो गए थे। 7वां प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, बताइए। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए नाक से संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रगड़ना, नाक का सवाल इत्यादि। इस पाठ में भी नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का ही द्योतक है। यह बात लेखक ने व्यंग्य में कई स्थानों पर व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके पर जार्ज पंचम की नाक का न होना सरकारी अफसरों को अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा लग रहा था। अर्थात वे सोच रहे थे कि यदि जार्ज पंचम की नाक न हुई तो वे हमारे विषय में क्या सोचेंगे। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जार्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं और किसी भारतीय नेता की लाट की नाक उतारने की आज्ञा भी दे देते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में सरकारी तंत्र की या सरकारी अधिकारियों की गुलामी की मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है कि वे जार्ज पंचम की लाट की नाक लगाकर एलिजाबेथ के सामने अपनी बढ़ाई दिखाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, जार्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जार्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था इंग्लैंड का रहने वाला था, जिसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता सेनानियों पर अनेक जुल्म किए थे। उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भी भारतीय राजनेता, महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उसकी नाक पर फिट न बैठी। यहाँ तक कि हमारे देश के महान बच्चों
की नाक भी उसकी नाक से बड़ी थी। यहाँ पर लेखक ने भारतीय समाज के नेताओं तथा साहसी बालकों के लिए अपना प्रेम एवं श्रद्धा प्रकट की है। लेखक यह बताना चाहता है कि देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, फिर चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। उनकी मान मर्यादा के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समान किसी अन्य की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात उनके समक्ष जॉर्ज पंचम की नाक बहुत छोटी थी, जिसके माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि जॉर्ज पंचम हमारे देश के महान वीरों तथा बच्चों की अपेक्षा कुछ भी नहीं था, अर्थात बिल्कुल साधारण था। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्रों गुना ऊंची है। 9वां प्रश्न है, अखबार ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को इस प्रकार से छापा कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर पर कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि सब जानते थे कि सरकारी तंत्र के अधिकारियों ने अपनी झूठी शान बनाने के लिए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को वहां पर लगा दिया है। 10वां प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथि देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है, लेकिन साथ ही उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग्य भी कसता है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करती है। रानी एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचनी और करती है, यह पूर्ण रूप से गलत है। अर्थात जो सरकारी तंत्र के लोगों ने किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटने तथा वहां पर लगाने का हुक्म दिया था, वह पूरी तरह से गलत है। यदि सच में, अर्थात लेखक का विश्वास है कि यदि सच में ही दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ना करके वह जॉर्ज पंचम की लाट को ही हटवा देते। अर्थात किसी जिंदा नाक को ढूंढने की बजाय या नाक की खोजबीन के लिए जो भी उपाय किए गए, उन सबको करने से पूर्व यदि दिल्ली के अधिकारियों की अपनी नाक होती, अर्थात इज्जत होती, तो वह जॉर्ज पंचम की लाट को ही वहां से हटवा देते। 11वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी अखबार चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को भी पसंद नहीं आया। यदि यह सच छाप दिया जाता तो पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाती कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। अर्थात अंग्रेज़ों की चापलूसी के लिए उन्होंने उस जॉर्ज पंचम की लाट पर एक असली नाक लगवा दी, जिसने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए थे। इसी कारण से सभी अखबार उस दिन चुप थे। धन्यवाद।